चैनल विंग्स ए कुरान। हमने आपके साथ ये सीरीज स्टार्ट की हुई है और जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं वी आर मेकिंग श्योर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनके साथ आपके साथ डिस्कस करें और एकदम सेक्शन बाई सेक्शन। हमारे कुछ दिन पहले कंप्यूटर चल रहे थे, आज और कल मैं आपके साथ इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चंस करूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with the correct option. I dash pray more often. Okay. Ought to, need, ought not, need not to. Okay, देखिए ought जब हम यूज़ करते हैं it is used to indicate duty या कोई correctness या something probable या desired जब हम बात करते हैं कि कुछ हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड शैल यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, शैल और ought में डिफरेंस आ जाता है। ऑल्सो आपने कभी नोट किया होगा ought हम अपनी डेली यूज़ लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं बहुत कम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर इंग्लिश या जिसको हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं वर्ड है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश को यूजली डेली यूज़ में पढ़ने की। आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ब्रिटिश लैंग्वेज ओरिएंटेड या ब्रिटिश इंग्लिश ओरिएंटेड कोई बुक्स खरीदें या फिर कुछ मूवीज़ है या टीवी शोज़ है वो देखिए। यू विल अंडरस्टैंड कैसे ought को सेंटेंस में यूज़ किया गया है। नाउ द करेक्ट आंसर है क्या होगा, आप हमारे लाइव कमेंट सेक्शन पे साथ साथ लिख ले दीजिए एंड यू विल आंसर दैट। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, आई ought टू प्रे मोर ऑफन। दैट मीन्स मेरे को और करना चाहिए। लाइक आई सेड डिज़ायर्ड, मेरा है डिज़ायर्ड है कि मैं और प्रे करती रहूँ बीच में। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। द टाउन आई कम फ्रॉम इज सो स्मॉल दैट यू प्रॉब्ली वोंट फाइंड इट डैश अ मैप। ओके, मैप पे नहीं मिलेगा। मैं जिस टाउन से आया हूँ या आई हूँ वो इतना स्मॉल है कि वो शायद मैप पे ना मिले। इन, एट, ऑन, विद, आंसर को क्लैरिफाई करिए क्या होगा इसका। द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, ऑन। ओके, हम ऑन बोलते हैं ऑन द मैप, इन नहीं बोलते हैं। मैप बना हुआ है उसके ऊपर वो मेरे को विलेज नहीं मिल रहा। फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल ऑप्शन। ही वेंट टू द मीटिंग इन अ कैजुअल सूट डैश वॉजंट अ स्मार्ट थिंग टू डू। हु, व्हेन, वेयर, विच। अब इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए इसको या ट्रांसलेट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर की क्या है यहाँ पे। विच क्या आ गया, कौन सा। हु आ गया कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ। सो द करेक्ट आंसर इज विच। Which word is closest in meaning to the underlined word in the sentence? In such a needful situation, one should learn to adjure instead of conjuring excuses. ये आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जब नीडफुल सिचुएशन हो, जहाँ पे सीखने का मौका हो, वहाँ पे एडजोर करना चाहिए, जिसका अब हम देखते हैं मीनिंग क्या रहेगा। इंस्टेड ऑफ कंज्यूरिंग एक्सक्यूजेस, कंज्यूरिंग का मतलब हो गया घुमा फिराना। ओके, अब एडजोर का क्लोजेस्ट मीनिंग यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स में। आई कीप ऑन रिपीटिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये पूछते रहते हैं आपसे। इग्नोर, आर्ग्यू, अपील, कमांड। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा अपील। ओके, इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि नीडफुल सिचुएशन वी नीड टू लर्न। आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, सो वी नीड टू अपील हेयर। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। Their dash likes to live in isolation and does not respond in dash to unexpected visit. Like, type, B, type like, C, kind, kind, D, kin and clin. Now understand यहाँ पे kind जब लिखा हुआ है, we can use this word in two ways. Kind को यहाँ पे हम type या variety में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टाइप हो गया काइंड का, जहाँ पे हम बोलते हैं ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, दैट मीन्स सिंपैथेटिक हो गया या कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन हम यूज़ करते हैं टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। सो द करेक्ट आंसर इज, लेट्स सी क्या है। देयर लाइक टू लाइक्स, नो इट डज नॉट मेक सेंस। देयर टाइप लाइक्स, नो। देयर काइंड, येस, टाइप दैट मीन्स यहाँ पे टाइप आ गया इस काइंड का मीनिंग। लिव इन आइसोलेशन एंड डजंट रिस्पॉन्ड इन काइंड टू अनएक्सपेक्टेड विजिट, दैट मीन्स वो आपके साथ उतने फ्रेंडली नहीं होंगे एज कंपेयर टू जब आप अनएक्सपेक्टेड विजिट दे। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच।
ओके, डायरेक्ट स्पीच हो गया, जो बंदे ने खुद बोला गया है, मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स रहता है। गौतमी said that she had received plenty of job offers। अब इसका आपको डायरेक्ट बताना क्या है। I received plenty of job offers, said Gautami. Gautami said that she received plenty of job offers. It can't be direct. I was receiving plenty of job offers, said Gautami. I was receiving, ing, no. I will receive plenty of job offers. I will, ये future oriented आ गया आपका, okay? So, the correct answer here is A. I received plenty of job offers. Fill in the blanks with the correct option. We cancelled our outing dash because it was raining, या if it would have rained, या when it will rain, या as it will be raining. B और D आपका बहुत future oriented दिखा रहा है, if अगर हुआ तो, बट ये बोल रहा है हमने ऑलरेडी मीटिंग अपनी आउटिंग कैंसिल की हुई है बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सिंपल, बिकॉज क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। इन वॉट लॉजिकल ऑर्डर कैन वी अरेंज द गिवन सेंटेंसेस टू गेट अ कोहेरेंट पैराग्राफ? Desire is the opposite of contentment, feeling of satisfaction. To deal with dreams and desires, psychiatrists have identified a dreamer as the owner of non-rational form of knowledge. Like a fortune teller, the dreamer sees the future and leads his desires. Subconscious information is essentially instinctive. It involves seeing and nurturing a vision of the future along with wants and necessities. मैंने आपकी सारी लाइंस पढ़ ली हैं, अब आपको इसको पैराग्राफ में फ्रेम करना है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड यू कैन राइट द आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये एफ। क्यों? लेट्स सी। Desire is the opposite of contentment, feeling of satisfaction. To deal with dreams and desire, psychiatrists have identified a dreamer as the owner of non-rational form of knowledge. नेक्स्ट आता है आपका सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियली इंस्टिंक्टिव. इट इन्वॉल्व सीइंग एंड नर्चरिंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर अलॉन्ग विद वांट्स एंड नेसेसिटीज. लास्ट आपका आता है सी. लाइक अ फॉर्चून टेलर द ड्रीमर सीज द फ्यूचर एंड लीड्स हिज डिजायर्स. सो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. विच वर्ड इज द फार्देस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज? ईडियम्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं. आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहिए, हमारी जो सीरीज चल रही हैं. यू विल फाइंड मेनी सच ईडियम्स. बेटर रहेगा आप एक टेबल बना के रखिए ईडियम्स की. द लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स फेल फ्लैट ऑन द जज. दैट मीन्स फेल फ्लैट का आपको मीनिंग बताना है. हैड नो इफेक्ट, हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस, हैड अ कंसिडरेबल चार्म, हैड द ऑपोजिट इफेक्ट. ओके, फेल फ्लैट का इसका मीनिंग क्या आ गया? हैड नो इफेक्ट. फ्लैट हो जाना दैट मीन्स उसका कोई, जो लॉयर ने इतने आर्ग्यूमेंट्स किए उसका कोई मीनिंग नहीं निकला. जज को कुछ उसका समझ नहीं आया. वो ही वॉज नॉट कन्विंसिंग रादर. ओके, ही वॉज नॉट कन्विंसिंग, सो फेल फ्लैट. ओके, सो ये हमारी सीरीज थी. कल हम और इंग्लिश की कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे. ऐसे ही हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड डील करेंगे. एक अच्छा मौका है आपको प्रैक्टिस करने का. सो कीप वॉचिंग एंड डू शेयर द वीडियो. थैंक यू.